मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्याख्या शुरू कर चुके हैं। तो एक काव्यांश हमारा शेष है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप काव्यांश ध्यान से सुनेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। यहाँ कवि कहता है कि असहाय अपाहिज व्यक्ति के प्रति करुणा उत्पन्न करने के लिए दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, लेकिन दर्शकों में करुणा जगाने की बजाय वह कार्यक्रम क्रूर बन गया। कवि कहता है कि दर्शकों को संवेदनशील बनने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को बार बार दिखाया जाता है। दूसरी ओर वे दर्शकों को कहते हैं कि वे धैर्य रखें, क्योंकि वे एक और कोशिश करके उनके सामने अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दिखाने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि दूरदर्शन पर इस प्रकार अपाहिज व्यक्ति की वेदना को वो दिखाना चाहते हैं। उनका मकसद यही होता है कि दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ रोने लगें। भाव यही है कि दूरदर्शन के अधिकारी अपंग व्यक्ति की पीड़ा को बार बार दिखाकर दर्शकों को रुलाना चाहते हैं, लेकिन वे अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते। अतः वे समय के मूल्य का बहाना बनाकर दर्शकों को वहीं रोक देते हैं। अब कार्यक्रम बंद होते ही दर्शक मुस्कुराने लगेंगे। इसी के साथ दूरदर्शन पर यह घोषणा हो जाती है कि अभी तक दर्शक सामाजिक भावना से परिपूर्ण यह कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से यह कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए दूरदर्शन के अधिकारी धन्यवाद कहकर अपना कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। देखिए, यहाँ कवि ने दूरदर्शन के अधिकारियों, अपाहिज व्यक्ति तथा दर्शकों तीनों पर करारा व्यंग किया है। बच्चों, इस काव्यांश की भी आप व्याख्या का अभ्यास करेंगे और अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी गई हैं। कोष्ठक क्या होता है? ब्रैकेट में। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? कवि ने कविता की कुछ पंक्तियों को कोष्ठक में इसलिए रखा है ताकि वह अपने कथन को, अपनी बात को सार्थकता प्रदान कर सके। कुछ विशेष भावों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पंक्तियाँ कोष्ठक में रखी गई हैं। इसके साथ साथ कवि प्रयोगवादी शिल्प का प्रयोग करने के लिए अपनी पंक्तियों को कोष्ठक में रखता है। बच्चों, जो कथन, बात, वाक्य ब्रैकेट में होता है या कोष्ठक जिसे आप कहते हैं, तो उसका विशेष महत्व होता है और वह कथन जो है सार्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इस कविता में एक अपंग व्यक्ति से साक्षात्कार किया गया है। इस साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदना तथा करुणा को उभारना है, लेकिन दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अपने स्वार्थ तथा अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कमज़ोर व अपंग व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे अपंग व्यक्ति की पीड़ा, उसका दुख और ज़्यादा उभरकर सामने आता है। देखिए, दूरदर्शन के कर्मचारी वैसे तो उस अपाहिज के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा को इस हद तक उभारते हैं कि वह रोने लगता है। और कवि ने इसीलिए कहा कि ये कविता करुणा तथा संवेदनशीलता के मुखौटे में छिपी क्रूरता की भावना को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम समर्थ, शक्तिवान और एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? इन पंक्तियों द्वारा कवि दूरदर्शन के कैमरे तथा उसके कर्मचारियों पर करारा व्यंग करता है, क्योंकि वे एक असहाय, दुर्बल तथा अपंग व्यक्ति की पीड़ा और व्यथा को बेचकर अपना नाम कमाना चाहते हैं। अर्थात टीवी पर उसे दिखाते हैं, लेकिन उनका असली मकसद
संवेदना दिखाना नहीं है, बल्कि अपने चैनल को प्रसिद्ध करना है। वे किसी की मजबूरी से लाभ उठाकर स्वयं धनवान और शक्तिवान बनना चाहते हैं। वे अपंग लोगों को उनकी दुर्बलता का बार बार एहसास दिलाकर उनकी भावनाओं को कुंठित करते हैं और स्वयं प्रसिद्ध होना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति तथा दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो प्रश्नकर्ता का उद्देश्य पूर्ण होगा कि उसका कार्यक्रम सफल रहा। यहाँ प्रश्नकर्ता कौन है? दूरदर्शन के कर्मचारी। उनका कार्यक्रम सफल होना ही उनका उद्देश्य है। इससे उनके चैनल को प्रसिद्धि मिलेगी तथा उन्हें धन, वैभव और यश की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है से साक्षात्कर्ता की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कर्ता, अब यहाँ कौन है साक्षात्कर्ता? दूरदर्शन के कर्मचारी जो दूरदर्शन पर अपना कार्यक्रम दिखाते हैं। उनके लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा मिलता है उसकी कीमत अधिक है। अपंग का दर्द जानने की कम। वास्तव में वह पैसा पाने के लिए अपाहिज की अपंगता को दिखा रहे हैं। कवि का व्यंग यह है कि आज व्यावसायिकता बहुत हावी हो गई है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में करुणा हो या वेदना, सब तुच्छ है, सार्थक है धन। इसका मतलब धन कमाना उनका उद्देश्य रह गया है। बच्चों, आज का होमवर्क है, जो एक काव्यांश रहता था उसकी व्याख्या का तो आप अभ्यास करेंगे और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।